ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या फिर कहें मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2025 का है। इस सितंबर 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये सितंबर 2025 कितने शुभ रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, किन क्षेत्रों में कितने अशुभ। बस ये सारी चर्चा का कुल मूल मंत्र ये है। इस पर चर्चा होगी आपके साथ। और आप जैसा कि जानते हैं कि जब हम मासिक राशिफल हो या वार्षिक राशिफल हो, इसकी चर्चा करते हैं आपके साथ, तो मुख्य तौर पे हम एक तो आपके करियर को लेकर के बात करते हैं, आपका वर्क प्लेस, प्रोफेशन, दूसरा आपकी इनकम, आपका धन लाभ, धन का संचय, उसको लेकर के, धन सुख सुविधाओं को लेकर के, और इसके बाद फिर प्रेम संबंधों को लेकर के बात करते हैं। फिर उसके बाद वैवाहिक संबंधों पर भी बात होती है और पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी चर्चा करते हैं। और उसके बाद फिर चर्चा हम आपसे करते हैं जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेके, और फिर संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल पाएंगे, इस बात को लेके ग्रहों के आधार पर सितंबर के महीने में। और अंत में आपके स्वास्थ्य की चर्चा होती है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और बिल्कुल लास्ट में जाकर के ये सारी बातें होने के बाद हम आपको अशुभ परिणाम जो ग्रह देने वाले होते हैं उनके लिए कुछ उपाय भी देते हैं, सरल और आसान। अगर आप उनको पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ करते हैं उन उपायों को, तो फिर निश्चित रूप से आप अपने अशुभ ग्रहों को शांत कर पाएंगे। और जब अशुभ ग्रह शांत होंगे तो आपका महीना शांति से, सुकून से निकलेगा, हंसी खुशी निकलेगा, परेशानियों में नहीं निकलेगा। लेकिन साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें हमारे जीवन में जो भी अशुभ या शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होते हैं। अब इस सितंबर 2025 में आसमान में, गोचर में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, हम ये जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे, इससे अवगत कराएंगे। क्यों कराएंगे, उसके पीछे क्या उद्देश्य है हमारा, और कुछ नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य है कि कम से कम हमारे जातकों को इस बात का जरूर पता हो कि कौन सा ग्रह 9 ग्रहों में उनके लिए इस महीने, सितंबर के महीने में शुभ परिणाम दे रहा है, देने बैठा है, या कौन सा अशुभ। बस इतना एक आइडिया होना जरूरी है, ताकि जो हम आपको उपाय दे रहे हैं उन उपायों को आप, क्योंकि हम तो उपाय अशुभ ग्रहों के लिए ही देते हैं कि ताकि वो अशुभ परिणाम उनके ना प्राप्त हो हमारे जातकों को, तो अगर आप उन्हें पूरी निष्ठा, पूरी एक तरीके से श्रद्धा के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हैं। तो यही मकसद है, बताने का उद्देश्य है, और कोई पर्पज नहीं है। तो देखिए, आइए अब आपको संक्षेप में जानकारी दे देते हैं ग्रहों से संबंधित, ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, जैसे सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है इत्यादि। और जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके रिजल्ट्स भी राशि परिवर्तन के साथ साथ बदल जाते हैं। तो साथियों, आज ये सारी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ या अकेला किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, इसके विषय में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आरंभ कर रहे हैं जहां पर 5 नंबर लिखा है। ये सिंह राशि है, 3rd हाउस है, और सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। और वहां पर कौन से ग्रह बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं 3rd हाउस में, सूर्य, बुध और केतु। तो सूर्य, क्योंकि ये राशि सूर्य की और सूर्य वहीं पर बैठे हैं, तो सूर्य अपने घर में बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं, अपने समग्रह बुध के साथ और अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। ये स्थिति है। अब ये सूर्य जो है कब से बैठे हैं, माह के आरंभ से, सितंबर के, और ये कब तक रहेंगे, 16 सितंबर तक। 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे, अगले घर में जाएंगे जहां 6 नंबर लिखा है, वो कन्या राशि है बुध की, उसमें इनका प्रवेश होगा, वो इनकी समराशि है। बात कर लेते हैं बुध की। बुध जो है वो फिलहाल ये भी माह के आरंभ से यहीं पर है, 3rd हाउस में ही है, अपनी मित्र राशि सिंह में बने हुए हैं। और ये जो हैं मार्गी हैं और अस्त हैं। अस्त हैं क्योंकि सूर्य के ज्यादा नजदीक हैं, इसलिए अस्त हैं। ये सूर्य के राशि परिवर्तन करने से ठीक एक दिन पहले अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, 15 तारीख को, 15 सितंबर को। और ये 15 सितंबर को एक दिन पहले ही
अपने घर में पहुंच जाएंगे। जहां 6 नंबर लिखा है वो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, कन्या राशि, तो ये अपनी राशि में पहुंच जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। और इनके एक दिन बाद 16 सितंबर को यहां सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध का साथ पूरे महीने रहेगा। यहां बात केतु की कर लेते हैं। केतु जो है, कहने को तो ये सिंह राशि उनकी शत्रु राशि है, सूर्य और केतु आपस में एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। तो यहां पर केतु जो है अपनी शत्रु के घर में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। बात मंगल की करते हैं। मंगल अभी जहां पर 6 नंबर लिखा है बुध की राशि कन्या, उसमें विराजमान है। हालांकि मंगल की ये शत्रु राशि है, मंगल बुध को अपना शत्रु मानते हैं। तो मंगल अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में, और ये माह के आरंभ से हैं। लेकिन ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन 13 सितंबर को। 13 सितंबर को यहां से निकल करके ये अगले घर में जाएंगे जहां पर 7 नंबर लिखा है। 7 का मतलब है तुला राशि, शुक्र की राशि। इनकी समराशि है, ना शत्रु है ना मित्र है, उसमें इनका प्रवेश होगा और माह के अंत तक ये 13 सितंबर से लेके तुला राशि में ही रहेंगे। आगे बात राहु की करते हैं। जहां पर 11 नंबर लिखा है नवम भाव है, 9th हाउस, और 11 का मतलब है कुंभ राशि, शनि की राशि होती है। शनि जो है राहु के मित्र हैं, तो राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में बने रहेंगे पूरे माह, नवम भाव में। आगे बात शनि की कर लेते हैं। शनि जो है वो दशम भाव में बैठे हुए हैं वक्री और उदित अवस्था में, यानी कि इनकी चाल बैठे हैं जहां पर ये अपनी मीन राशि में बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति की, लेकिन ये उल्टी चाल है इनकी, सीधी चाल नहीं है शनि देव की, और अभी पूरे महीने ऐसे ही रहेगी कि ये वक्री और उदित अवस्था में बने रहेंगे। बात आगे होगी गुरु बृहस्पति के विषय में। जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है बुध की, और गुरु बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं। हालांकि बृहस्पति की तो ये शत्रु राशि है, बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानते हैं। अब बृहस्पति जो है अपनी स्थिति तो उनकी अच्छी है, मार्गी भी है, उदित भी है, लेकिन शत्रु के घर में जरूर है, ये तो बात है। लेकिन ये भी ऐसे ही बने रहेंगे पूरे माह इस जगह। शुक्र की बात अगर की जाए तो शुक्र जहां पर 4 नंबर लिखा है वो कर्क राशि है चंद्रमा की, और शुक्र की शत्रु राशि, क्योंकि शुक्र चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो शुक्र जो है वो बने रहेंगे कब तक? 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक अपनी शत्रु राशि कर्क में, और 14 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। और कहां जाएंगे? शत्रु के घर से निकल करके शत्रु के घर में, कर्क राशि से निकल करके सूर्य के घर में, सूर्य की राशि सिंह में, 3rd हाउस में चले जाएंगे शुक्र, और फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। ये स्थिति ग्रहों की है। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर गोचर में आप हमारे मिथुन लग्न राशि के जातकों को किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है, अब हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। मिथुन लग्न राशि के करियर वालों, जिनका मिथुन लग्न राशि के जिनका जो करियर में है, जिनका चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं, ये समय आपके लिए टफ फाइट आपको एक तरीके से देगा। टफ टाइम, ये टफ टाइम है आपके लिए माह के आरंभ से और माह के मध्य तक 13-14। देखिए, चैलेंजेस तो आपके लिए पूरे महीने रहेंगे। आपके अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में चैलेंजेस तो आपके लिए पूरे महीने ही रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से जो आप माह का आरंभ है सितंबर का और माह के मध्य तक, ये बहुत ज्यादा है। इसमें आपको बहुत ही सावधान रहना होगा, बहुत एक तरीके सतर्क रहना होगा हर तरीके से, और बहुत सारे चैलेंजेस आपको अलग अलग तरीके से फेस करने पड़ सकते हैं, अलग अलग तरीके की परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन आपको उनसे गिव अप नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम देख रहे हैं कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक सूर्य और बुध और केतु की भी युति बनी हुई है। 3rd हाउस में सूर्य बैठे हैं अपने घर में, तो कहीं ना कहीं वहां पर बैठ करके सूर्य आपको एनर्जेटिक भी बना रहे हैं, एनर्जी फुल आपको दे रहे हैं। तो आप एक तरीके से जूझने के लिए पूरी तरह से हर तरीके से तैयार रहेंगे। मतलब मैं जैसे बोला आपको कि गिव अप ना करें, आप खुद ही नहीं करेंगे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सूर्य आपको इतना एनर्जी दे रहे हैं कि आप हर तरीके से अपना जो भी आपके पास है वो आप कंट्रीब्यूट करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आप पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला करेंगे। और जब व्यक्ति हिम्मत के साथ मुकाबला करता है चैलेंजेस का, तो एक ना एक दिन तो उसको सफलता मिलती ही है। टाइम जरूर लग सकता है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हालात हैं। और माह के मध्यम से, क्योंकि सूर्य और बुध की स्थिति यहाँ पर होगी,
आ जाएंगे सूर्य बुध तो रहेंगे, तो थोड़ी सिचुएशन तो तब भी आपके लिए चैलेंजेस ही रहेंगे, चैलेंजेस तो रहेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन भी रहेगी। लेकिन जो अंत में हम जाकर के आपको कुछ उपाय भी दे रहे हैं, उपाय बताएंगे, उन उपायों को भी अगर आप साथ साथ करते रहे तो आप परेशानियों पर एक तरीके से विजय हासिल करते रहेंगे, उनसे आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आगे बात करते हैं कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति के विषय में मैं बताऊं कि धन की स्थिति जो है माह के मध्य से अंत के बीच का जो समय होगा उसमें धन का आगमन आपके लिए भरपूर तरीके से रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी आपके ऊपर और मित्रों का भी बड़ा सहयोग और आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी प्रकार की कोई सहायता की भी अपेक्षा करेंगे महामध्य के उपरांत अपने मित्रों से और अपने बड़े भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा हर तरीके से। लेकिन माह के मध्य से पहले ये आप उम्मीद मित्रों से भी ना लगाएं, अपने बड़े भाई बहनों से भी ना लगाएं, और धन की मात्रा अगर कम भी आ रही है तो तसल्ली के साथ अब धैर्य रखते हुए उसको भी स्वीकार कर लें। स्थिति जो सुधरेगी वो मैंने कहा महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच में। धन की स्थिति, मित्रों के साथ संबंध, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध, इनकी बात हमने की है। अब आगे बात करेंगे आपसे सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं की भी बात यह है कि सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी तो रहेगी। अगर सुख सुविधाएं मौजूद भी हैं तब भी आप उनका पूर्ण रूप से लाभ लेने में असमर्थ रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि माह के मध्य से थोड़ा कुछ सुख सुविधाओं में वृद्धि जरूर होगी। माह के मध्य तक तो काफी कमी है, लेकिन माह के मध्य से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा और आपको लाभ भी मिलेगा सुख सुविधाओं का। आगे बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेके कि भाई प्रेम संबंध आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जहां तक आपके प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो आपका जो वो मित्र है, आप उससे जो फीमेल अपोजिट सेक्स वाला जो आपका जो भी फ्रेंड है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो आप उनको बिल्कुल भी ना छेड़ें, बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई उनके ऊपर दबाव या प्रेशर या कोई भी चीज ऐसी ना करें, अन्यथा आपको उसमें परेशानी उठानी पड़ सकती है, आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है। लेकिन हाँ, माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में आपका जो वो मित्र है पूरी तरह से आपके प्रति डेडिकेटेड रहेगा, कमिटेड रहेगा। जो आप कहेंगे, जो आप बोलेंगे, सारी बातें उनको मंजूर पूरी तरीके से। तो ये स्थिति रहेगी, संबंध बहुत बेहतर बनेंगे आपके मित्र के द्वारा आपके लिए। आप कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके मित्र आपको भरपूर सपोर्ट देगा। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध बहुत सुखद है। मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद ले रहे हैं आप पूरे महीने। बात इसके आगे की करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो पीरियड है, आप अपने व्यवहार, अपनी बोलचाल से अपने परिजनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना करके रखेंगे। उसके बाद फिर संबंध जो है आपके सामान्य रहेंगे माह मध्य से माह के अंत तक, पारिवारिक संबंध। बात आगे करते हैं शिक्षा को लेकर कि भाई शिक्षा को लेकर के संबंध कैसे रहेंगे, मतलब आपके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, लेकिन महामध्य से थोड़ा सा आपको अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। हल्के में नहीं लेना है, अन्यथा रिजल्ट्स बिगड़ भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो पहले 15 दिन है उसमें पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, रिजल्ट्स भी प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद चीज़ें आप संभाल पाएंगे। महामध्य से माह के अंत तक आप अपने जो पिछला जो भी आपका लॉस हुआ है उसको आप धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे इसी महीने। बात आगे स्टूडेंट्स की हो गई। अब बात करेंगे संतान की। संतान के द्वारा भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति माता पिता को हो पा रही है, मगर महामध्य से थोड़ा सा और सतर्क और सावधान रहना होगा संतान को, और अपने पूरे मेहनत और परिश्रम से अपने कार्यों को करना है, वरना वहां पर दिक्कतें पैदा होंगी,
परेशानियां भी आएंगी आपके लिए, लेकिन उनसे पीछे नहीं हटना, घबराना नहीं है। आप अपने कार्य करते रहें और अपने माता पिता को अच्छे परिणाम देने का इरादा रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जो मैंने अभी आपको रिजल्ट्स बताए हैं या बता रहा हूं, जो इनमें कमी है उनको पूरा करने के लिए मैं आपको अंत में उपाय भी दूंगा। वो उपाय भी आप जरूर करें तो और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। साथियों, स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम रहेगा, सामान्य से मध्यम पूरे महीने। अब आते हैं हम उपायों पर। उपाय क्या करें? एक तो आप हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें पूरे महीने। और मंगलवार के दिन अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी पर तो बहुत अच्छा है। और अगर आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो जरूर करें, अन्यथा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती ये जरूर करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के एक तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 या 7 बार परिक्रमा करें। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय ये हो गया कि आप सूर्य देव को प्रातःकाल जल अर्पित जरूर करें। और किस मंत्र का जाप करें? ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, तांबे के पात्र से जल अर्पित करना है पूरे महीने। आपको बस ये उपाय करने हैं। और अगर आप कर सकते हैं नित प्रतिदिन अगर आप कर सकते हैं तो ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं तो जरूर करें, एक माला। तो इन मंत्रों को करके या इन उपायों को करके आप अपने लिए बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं सितंबर के महीने में, मिथुन लगन राशि के जातक। तो साथियों, ये था आप हमारे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2025 का। अगर आपको ये कार्यक्रम में होने वाली चर्चा पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें वीडियो, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी ज्योतिष से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों पे हमारे वीडियोस बनते हैं वो भी आप तक पहुंच सकें बिना किसी रुकावट के, विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।